तो आज शुरू करते हैं पॉलिटी की नई क्लास। हमें संसद क्यों चाहिए? पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन, भारत की संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। दूसरा ऑप्शन, राज्यसभा, जिसे राज्यों की परिषद, इनमें कुल सदस्यों की संख्या 250 होती है और भारत के उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं। पहले 245 थी, अब 250 हो। लोकसभा यानी जन सदन, इसकी कुल सदस्य संख्या 543 है और इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसके आंसर की ओर चलेंगे। इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसका क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की संसद, भारत की संसद क्या है? ये कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था। सर्वोच्च संस्था, इसमें दो सदन होते हैं। दो सदन होते हैं। पहला सदन को राज्यसभा कहते हैं और दूसरा सदन को लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा यानी राज्यों की परिषद, इनमें कुल सदस्यों की संख्या 243 होती है, 250 होती है, 250 होती है। इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। बात देखिए सही है, इसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। इनमें 238 प्रतिनिधि, 200 जो 38 होता है प्रतिनिधि, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। और 12 जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। अब लोकसभा, लोकसभा को जन सदन कहते हैं। और हाँ, ये जो है राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 के अंदर आता है। लोकसभा की ओर चलते हैं। लोकसभा यानी जन सदन, इसकी कुल सदस्य संख्या 543, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं। इसकी अधिकतम सदस्य की संख्या 552 होती है। अधिकतम सदस्य की संख्या 552, और जो 20 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों के द्वारा प्रतिनिधित्व होता है और दो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरकार बनाने वाले किसी राजनीतिक दल के पास निर्वाचित सांसदों का बहुमत होना आवश्यक है। चूंकि लोकसभा में 553 निर्वाचित मतलब इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन नामांकित सदस्य होते हैं, इसीलिए बहुमत पाने के लिए किसी दल के पास कम से कम अधिकतम संख्या यानी 272 सदस्य या उससे अधिक होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? दूसरा ऑप्शन कहता है भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सत्तारूढ़ दल के नेता होते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। जैसे कि हम लोग जानते हैं, भारत में संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से बनती है। लोकसभा चुनाव के बाद एक सूची तैयार की जाती है जिसमें दर्शाया जाता है कि राजनीतिक दलों में कितने सांसद हैं। राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के लिए उसके पास निर्वाचित जो कि चुने जाते हैं, निर्वाचित सांसदों का बहुमत होता है। सांसदों का बहुमत होना चाहिए। चूंकि 543 निर्वाचित संसद में 2 एंग्लो इंडियन नामांकित सदस्य होते हैं, इसलिए बहुमत पाने के लिए किसी सदस्य को कम से कम 272 सदस्य या उससे अधिक सदस्यता
संसद की सदस्यता होनी चाहिए। लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से एक कार्य है कार्यपालिका का चयन करना। कार्यपालिका का चयन करना। भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सत्तारूढ़ के नेता दल के नेता होते हैं। सुने ना, सत्तारूढ़ सत्तारूढ़ दल से संबंधित संसदों में ही प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों को लागू करने के लिए अपने साथ काम करने वाले मंत्रियों का चयन करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रियों का चयन होता है। इसके बाद क्या होता है, मंत्री बनते हैं, कुछ स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, कुछ शिक्षा बनते हैं और कुछ वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री का कार्यभार संभालते हैं। ठीक, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा संसद में भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है। इसमें 234 निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 11 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब इसके आंसर की ओर चलते हैं। आप लोग आंसर इसका बताइए, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे इसका डिटेल, तो राज्यसभा के सांसद भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा के किसी विधेयक को प्रस्तुत भी कर सकते हैं। राज्यसभा में किसी भी विधेयक को प्रस्तुत कर सकते हैं। किसी विधेयक पर कानून बनाने के लिए आवश्यक है कि उसे राज्यसभा में पारित किया जाता है। तो कोई भी कानून बनाने के लिए राज्यसभा में पारित किया जाता है। लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी विधेयक की समीक्षा तथा उसमें परिवर्तन, मतलब राज्यसभा का बहुत काम है। लोकसभा द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी विधेयक और उसका समीक्षा यानी परिवर्तन में समीक्षा करना यानी परिवर्तन में सुधार करना यानी परिवर्तन करना जैसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्य के विधानसभा द्वारा सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें जैसे कि आप लोग को बता दिए हैं, 234 नहीं 238 सदस्यों निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो इसका बेस्ट आंसर कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 3। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्नकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, विपक्षी दल उनकी कमियों के प्रति सतर्क होते हैं। सरकार संसद में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की राय जान पाती है। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर आखिर है क्या? देखिए ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर मतलब ऑप्शन नंबर सी ही है, 1 और 3 सही। थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं प्रश्नकाल क्या है, जिसे क्वेश्चन आवर्स भी कहते हैं। संसद सत्र में जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल से शुरू होती है प्रश्नकाल से। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, जिसके माध्यम से सांसद के कार्यपालिका को नियंत्रण करता है। किसको नियंत्रण करता है? कार्यपालिका को। अब आगे देखते हैं। प्रश्न पूछने से सरकार को उनकी कमियों के प्रति सचेत होता है। अब जो क्या है कि प्रश्नकाल में जो प्रश्न पूछा जाता है, उसमें सरकार की गलतियों के प्रति सचेत किया जाता है।
तथा सरकार संसद में अपने प्रतिनिधियों अर्थात सांसदों के माध्यम से लोगों की राय जान पाती सांसदों के माध्यम से लोगों की राय जान पाती है। ठीक है। सांसद में सरकार से प्रश्न पूछना प्रत्येक सांसद के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य, मतलब सभी को क्वेश्चन पूछना चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, खासकर विपक्षी लोगों को। देखिए उसके बाद आ ही गया, विपक्षी दल किसी लोकतंत्र को स्वस्थ कामकाज के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकार के विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की जो कमियां होती है, कमियों को उजागर करने के लिए, वही है ना, उजागर करते हैं और अपनी नीतियों के प्रति लोकप्रिय समर्थन जुटाते हैं। और क्या करते हैं? लोकप्रिय समर्थन जुटाते हैं। इसीलिए प्रश्नकाल लाया गया है। अरे बहुत ही अच्छा चीज है प्रश्नकाल। तो आज इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।